जनरल सा टॉपिक है, वो है रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट्स। किसी ज़माने में इस लेक्चर से ये जो रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट है, इससे लाजमी एक सवाल आया करता था और बच्चे उसको गलत करके आया करते थे, क्योंकि इस टॉपिक पे कभी किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि अगर यूनिट जो है वो नेम्ड है आफ्टर साइंटिस्ट, तो उसका सिंबल जो होंगे वो फर्स्ट कैपिटल होगा, और अगर सेकंड है तो वो क्या होगा? स्मॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन और पास्कल। न्यूटन में क्योंकि एक ही है तो एन कैपिटल है, और पास्कल में क्योंकि दो हैं तो पी कैपिटल है और ए क्या है? स्मॉल है। सेकंड की अगर बात की जाए तो फुल यूनिट हमेशा स्मॉल ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मीटर लिखेंगे तो भी एम स्मॉल होगा, और अगर न्यूटन लिखेंगे फुल तो भी एन क्या होगा? स्मॉल ही होगा। थर्ड है रूल के गैप होना चाहिए बिटवीन टू यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाउल सेकंड लिखना चाहता हूं तो मुझे जाउल और सेकंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं न्यूटन मीटर लिखना चाहता हूं तो मुझे न्यूटन और मीटर लिखना पड़ेगा, गैप बीच में डालना पड़ेगा। यहां पर भी गैप है और यहां पर भी गैप है। इसके बाद यह है कि प्रीफिक्स जो है वो हमेशा बिफोर लिखा जाता है यूनिट के, और गैप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने माइक्रोमीटर लिखना है तो मैं माइक्रो को मीटर से पहले लिखूंगा और स्मॉल से लिखूंगा। अगर मैंने मिली न्यूटन लिखना है, बल्कि मिली सेकेंड लिखना है, तो मैं मिली को पीछे लिखूंगा और एस को आगे लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रीफिक्स का रूल। और आखिरी रूल है कि टू प्रीफिक्सेस कभी भी यूज नहीं किए जा सकते। टू प्रीफिक्सेस यूज कैसे नहीं किए जा सकते? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं मीटर मिली मिली सेकेंड, तो ये बिल्कुल गलत है। मुझे मिली और मिली की जगह माइक्रो सेकेंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं यूनिट लिखने के। अब रूल्स को पढ़ने के बाद मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ लेता हूं। वो सवाल कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और ऑप्शन आप लोगों को दे देता हूं कि यहां पर कैपिटल एम आता है, और आखिर में आपको ऑप्शन दे देते हैं। ये चार आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब इसमें से जो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया होगा वो होगा ए ऑप्शन, न्यूटन मीटर। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी। ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब क्यों ये करेक्ट है? हम ए ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन में न्यूटन और मीटर है। अगर हम इसे न्यूटन मीटर लेते हैं तो मुझे इसके बीच में गैप डालना होगा। यहां पर गैप नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। दूसरा जो है वो है एन स्मॉल। एन स्मॉल से बनता है नैनो, और एम कैपिटल से बनता है मेगा। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या है? नैनो मेगा है। थर्ड की बात करें तो थर्ड से दो ऑप्शंस हैं, या ये मिली न्यूटन बन सकता है या ये मीटर न्यूटन बन सकता है, ठीक है। अगर मैं मिली न्यूटन लेता हूं तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके बीच में गैप है। गैप का मतलब है कि ये दोनों यूनिट्स हैं, तो ये क्या है? बेसिकली मीटर न्यूटन है। लेकिन मीटर न्यूटन को लिखने का सही तरीका है न्यूटन मीटर। हमें साइंटिस्ट का नेम हमेशा पहले लिखना होता है और दूसरा यूनिट बाद में लिखना होता है। तो फाइनली जो ये चीज है ये है एम और एन, और ये बनता है मिली न्यूटन, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसलिए इसका ऑप्शन डी ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। देखने में सब ठीक लग रहे हैं, लेकिन देखें सब के सब गलत हैं।